एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम आ गए आज। कुछ नया दिखाऊंगी। नया क्या दिखाऊंगी, आज बस घर का काम वगैरह कर रही हूँ। तो ये मेरा मंदिर है, मंदिर से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, अभी पूजा पाठ नहीं करी है मैंने। आज लगाई है मशीन, सुबह 6 बजे से मशीन लगा रखी है। काफ़ी दिनों से काम नहीं ढंग से हो पा रहा था। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत तेज़ ठंड हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ओस पड़ रही है। अभी 8 बज गए हैं, सुबह 6 बजे मशीन लगाई थी। 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। ठंड, ये देखिए मेरी मशीन लग चुकी है। और यहाँ काफ़ी कपड़े धो चुकी है मैं। चिंगलू धोया है मैंने। और बाहर का मौसम देखो फ्रेंड, दिख रहा हो आपको, ओस पड़ रही है। धूप का तो नाम ही नहीं है। 8:30 का टाइम हो रहा है। रूम अभी फैला पड़ा है सारा। फ्रेंड, मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेती हूँ आज। काफ़ी टाइम से बस काम वगैरह नहीं हो पा रहा। पूजा भी नहीं टाइम से हो पाई। टाइम से क्या, पूजा तो मेरे घर में हो ही नहीं रही मेरी, जब से तबीयत ख़राब है। तो अभी दवाई वगैरह खा रही हूँ। दवाई खा के चल रही। दवाई खा लेती थोड़ा बहुत, ये तो है घर का काम होता है, घर का काम कर लेती। घर फैला हुआ भी नहीं अच्छा लगता, बहुत बेकार लगता है। तो अभी पूजा वगैरह करूँगी, नहाऊंगी। अभी नहाई नहीं हूँ मैं, बस कपड़ों से फ्री हो जाऊँ फिर नहाऊंगी। बाहर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा ये कर चुके हैं, इन्होंने करा था। यही मेरे साथ करवाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। कुछ वो करते हैं, कुछ मैं करती हूँ। बाकी तो काफ़ी दिनों से यही कर रहे थे सारा। तो मैंने बोला आज चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ हिम्मत करके। पानी वगैरह इन्होंने मशीन में डाल दिया था, तो मैंने मशीन लगा ली। धीरे धीरे मैं कपड़े धो रही हूँ। और बाहर की धुलाई वगैरह इन्होंने ही सारी करी है। तो फ्रेंड चलो दिखाएंगे आगे। ये बाहर का सारा काम हो चुका है। लाइट वगैरह बंद करके लेटे हैं। इसको देखो नवाब को। और ये वाला रूम भी साफ वगैरह हो गया है। डोलो, सो जा। ये तो जमीन पे ही बैठता है, जब तो इसे ठंड लगती है। चल रही है शिव अवतार वाणी। अभी मैंने आवाज़ लॉक कर दी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर, इस वजह से। तो फ्रेंड चलिए आपको और भी आगे दिखाती हूँ। दिखाती क्या, बातें करेंगे। बातें ये भी चल रही है शिव अवतार वाणी, जूम करके दिखा रही हूँ। तो चलो फ्रेंड, आगे कुछ बातें करते हैं। तो फ्रेंड, मेरे घर में बस चल रहा है। सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। और कोको डॉलर की तो इतनी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 3 दिन से दोनों की इतनी तबीयत ख़राब थी। अब थोड़ा सा खाना पीना स्टार्ट करा नहीं, उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। लूज मोशन और उल्टियाँ अभी भी हो रखी है उसको। पर थोड़ा सा कर रहे हैं वो हिम्मत दोनों। नहीं, 2 दिन तो ये लगा लो बिल्कुल बिस्तर से उठे ही नहीं है दोनों। इतनी ज़्यादा दोनों की हालत ख़राब, बस देखी नहीं जाती है। बच्चों की हालत ख़राब होती है तो यही है हमारे बच्चे। बोलने वाले ये बोलेंगे हाँ, कुत्तों को ही बच्चे मानो, लेकिन हमारे लिए यही है भी बच्चे। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही है। तो फ्रेंड, घर में बस कुछ अच्छा नहीं हो रहा। घर में सब चीज़ खराब खराब, उल्टा उल्टा चल रहा है। कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई। तो इनकी तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि बहुत, 2-3 दिन से तो इतना बेकार लग रहा था ना घर में, बस बहुत ज़्यादा। और कुछ घर में ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि आपको बताऊंगी, या इस ब्लॉग में या अगले ब्लॉग में। काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो देखती हूँ मैं, आपको बताऊंगी, शेयर करूँगी। बहुत गलत सलत घर में पता नहीं चल रहा है, बस मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो बताऊंगी मैं आपको, इस ब्लॉग में बताऊंगी तो ठीक है, वरना अगले ब्लॉग में तो देखूंगी, बताऊंगी। तो फ्रेंड चलो, थोड़ा सा काम से फ्री होती हूँ, फिर जैसे जैसे बातें याद आएंगी आपसे बातें करेंगे, बताएंगे काफ़ी चीज़ें घर में चल क्या रहा है। 6-7 महीने से क्या हो रहा है मेरे घर में। तो मुझे तो कुछ नेगेटिव चीज़ें लग रही हैं। पर मैं वैसे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन जब कहते हैं ना खुद के साथ होता है ना, जब पता लगता है। तो बस कहीं हमने पूछा है, तो मुझे काफ़ी दिनों से खुद डाउट लग रहा था। तो फ्रेंड, जो भी हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे
थोड़ा सा काम से फ्री होती हूँ फिर मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं काम से सारे फ्री हो चुकी हूँ और पूजा पाठ भी हो गई है। 12:20 हो गए हैं। 12:20 पे मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट कर रही मैं। नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर ली, सारे कपड़े वगैरह मतलब सारे काम से फ्री हो गई, खाना भी खा लिया है। तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा ब्लॉग बनाने के लिए, तो अब आई हूँ मैं। अब करते हैं, चलो आपसे बातें करेंगे कुछ। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से था। अरे यार फ़ोन हिल रहा है बार बार। कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ मतलब घर में मेरे को फील हो रहा था कुछ नेगेटिव। तो कुछ मुझे काफ़ी दिनों से ना ऐसा फील हो रहा था कि बीमार थी मैं, तो मुझे लग रहा था कि कुछ नेगेटिव ही है हमारे घर में, या कुछ किसी ने हमारे ऊपर मतलब ऐसा कुछ करा दिया है जिससे कि घर में बीमार रहे। और मतलब काफ़ी कुछ फील हो रहा था। मैं पूरी तरीके से तो नहीं बताऊंगी ब्लॉग में बात। तो फ्रेंड मैंने इनसे बोला, मैंने यार कुछ मेरे को अजीब अजीब सा फील हो रहा काफ़ी 15-20 दिन से, करीब महीने भर से। पर मैंने इनसे बोला नहीं क्योंकि रियलिटी तो ये है कि मैं इन चीज़ों पे करती नहीं हूँ विश्वास। तो इस वजह से मैंने बोला यार मुझे शायद ऐसी फील हो रहा हो कुछ। तो पर अभी कुछ हफ्ते भर से कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था कि घर में पूजा पाठ भी नहीं हो रही है। कम से कम 10-15 दिन बाद मैंने जोत बत्ती करी है, अभी 2-3 दिन से स्टार्ट कर दी दोबारा मैंने करना पूजा पाठ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, पड़ी रहती थी। काफ़ी आपको पता भी, बीच में काफ़ी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, उस कारण मैं ना टाइम पर नहाना धोना ही नहीं हो पा रहा था। तो पूजा पाठ कहाँ से हो पाएगी। हर चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए। और मेरे साथ कुछ मतलब परेशानी भी ऐसी हो रही जिस कारण मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है आप समझी जाओगे। तो फ्रेंड फिर पता करा हमने 2-3 जगह। वैसे मैं ब्लॉग में बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे अंदर ना गुस्सा, जब पता लगी है ना वो चीज़ें, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मेरा तो बस मन जो कर रहा था ना उस तरीके से मैं ब्लॉग बना नहीं रही, फिर भी मैं बहुत तरीके से ब्लॉग बना रही हूँ मैं। नहीं, गुस्सा इतना भरा हुआ था ना कि अगर जिस इंसान ने भी ऐसा करा है ना हमारे लिए, तो बहुत गलत करा है, मैं तो कह रही हूँ। और भगवान, मैं तो कह रही भोले बाबा माता रानी, अगर मैंने तेरे माता रानी सच्चे दिल से, मैं बचपन से व्रत रखती आ रही हूँ, मैंने सच्चे दिल से व्रत रखे ना, तो उस इंसान का ना बेड़ा गर्क करियो, उसकी आस औलाद पे डालियो जिसको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसने हमारी खुशियाँ देखकर उसने हमारे साथ इस तरीके का कराना, मतलब इतना गलत करा है ना हमारे साथ, बहुत ज़्यादा, कि हमारे घर से 2 लोग भी चले गए, इतना गलत करा। मतलब मैंने एक जगह बताया, वहाँ वहाँ से विश्वास नहीं करा ना मैंने ना इन्होंने, क्योंकि मैं इनको ये बोलती, मैंने इनको यही बोला था कि बहम में मत पड़ना, क्योंकि ऐसे लोग ही होते हैं ना कि ये तांत्रिक वगैरह जो भी, ये बहम में भी डाल देते हैं। बट मैंने इनको बोला कि बहम में मत पड़ना, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने बताया कि हाँ दिखा लो, हाँ चले जाओ, हाँ चले जाओ। मैंने बोला नहीं, बहम में मत पड़ना। बट एक ही चीज़ 4 लोग बताएंगे तो फिर तो यकीन होगा ना। वही चीज़ जो फर्स्ट इंसान ने बताई, जहाँ भी हम पूछने गए, मैं उस जगह का नाम नहीं बता रही ब्लॉग में, ना मैं बताऊंगी भी, जहाँ भी मतलब पूछा, मतलब चारों जनों ने एक ही चीज़ बताई है कि मतलब 3 साल पुराना है वो, लेकिन अब ज़्यादा असर दिखा रहा है वो। जो भी चीज़ है वो ऐसी कराई है कि हमारे घर से ना हर साल कोई ना कोई जाता रहे, मतलब भगवान को प्यारा होता रहे। इतना गलत कराया कि हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। और जो भी है ना ये बंदा, जो भी ये इंसान है, वो मेरे इधर का है, मेरे मायके के इधर का। कसम से कह रही हूँ कि नाम, बस उन्होंने जो हिंट दिया ना, जो भी उन्होंने दिया, उससे मैं समझ गई कि कौन इंसान है वो। पर मैं नाम नहीं लूँगी, पर मेरे को उस पर 100% नहीं, मैं तो कह रही हूँ 201% मुझे विश्वास है कि उसी बंदे ने करा है, उसी इंसान ने करा है। और ये मेरे मन में जो बात आती है ना वो सच होती है।
वहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने बताया ना, पर मेरा 100% वहीं विश्वास जा रहा कि जो भी है ना मेरे घर का है, मेरे से कौन किलसता है वो मुझे भी पता है। और जो ये वीडियो अगर देखेगा भी ना, जिस मैं मेरे बार बार जवान पे वो नाम आ रहा पर मैं लेना नहीं चाह रही, पर अगर वीडियो मेरी जो भी देखेगा ये, वो इंसान समझ जाएगा कि ये कहाँ और किसके लिए बोलना चाह रही है। क्योंकि जो ऐसे काम करता है ना वो बहुत जल्दी समझ जाता है, जो इन चीज़ों पे ही रहता है ना। अरे यार, दो हाथ पैर भगवान ने हमें दिए, दो तुम्हें दिए, तुम भी मेहनत करो, अच्छा घूमो फिरो खाओ पियो, क्यों हमारी खुशियों से जलन हो रही है। बस शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके अगर जो ऐसे काम करते हैं। पता नहीं क्या किसी की खुशी से क्या, मेरे समझ नहीं आता लोग क्यों खुशियाँ किसी की देख के जलते हैं। अबे इतने नीच इंसान मैंने देखे नहीं है यार, कि मतलब लोग एक दूसरे की खुशियाँ देख के इतना नीच हो सकते हैं कि मतलब फेस टू फेस ना लड़ पा रहा है इंसान, तो जादू टोनों से इंसान के साथ ये सब करा जा रहा है। बहुत गलत करा है। मैं तो बस यही कहती भगवान उसकी आस औलाद पे डाले जिसने भी हमारे साथ ऐसा करा है। और इसी कारण हमारे घर में 6-7 महीने से इतना कलेश हो रहा है, और बीमारी कभी कुछ। अरे ये चीज़ देखो, मेरे को डाउट वहाँ हुआ ज़्यादा, मैं फिर भी नहीं बहम में पड़ रही थी, 4 जनों ने बता दी वही चीज़, मैं फिर भी नहीं बहम में पड़ रही थी। पर ये देखो जब वो चीज़ पता लगी है ना, तो हमारे ये दोनों डॉग दोनों बीमार पड़ गए उसी दिन से। इतने बीमार पड़ गए ना कि ऐसा लग रहा था ये बचेंगे नहीं, इतनी इनकी हालत खराब हो गई थी दोनों की। ये इनको यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो वीडियो भी बनाई है, अगर जिसको यकीन ना हो ना, कसम से कह रही हूँ मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी। देख के उल्टी जैसा मुंह मत बनाना जो भी इंसान है, और जो इन चीज़ों पे हमारी पे यकीन नहीं कर रहा ना कि हम परेशानी किस परेशानी में, मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी। जो इनकी बच्चों की हालत हमने देखी है ना, कि ये लगा लो कि इनकी लैटरिन में ना ब्लड तक आया है दोनों की, एक की नहीं दोनों की। और लैटरिन और उल्टियाँ इस तरीके से लगी है ना इनको, एकदम पानी पानी निकल रहा, कुछ खा नहीं रहे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पानी पानी शरीर में से पानी पानी निकल रहा है। तो बस इतना दिमाग खराब है ना जब से, कि बस पूछो मत। लेकिन मेरे को फिर भी ऊपर वाले पे भरोसा है, अपने भोले बाबा पे, अपनी माता रानी पे भरोसा है, अपने खाटू श्याम बाबा पे। मेरे को अपने देवी देवताओं पे फिर भी विश्वास है कि वो करेंगे, वो अच्छा करेंगे। अपने जितने भी हमारे पितर हैं उन पे विश्वास है मेरे को। पर भगवान, मैं तो ये कहती हूँ जिसने भी करा है ना ऐसा, आज तो वो खुश है ये सब करके। वही कहते हैं ना, इंसान करने ये सब करता है जो भी गलत हो गया, जो भी जिसके मन में जो जब आता है वो करने करके ना बस मन का धन करता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता। लेकिन अगर वो ऊपर वाले से डरे ना, तो इंसान ऐसा ना करे। पर उसे ऊपर वाले का डर नहीं है ना जिस इंसान को, वो किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन जिसने भी करा है ना, मैं तो कह रही भगवान उसके साथ करियो जरूर, जैसा उसने करा है ना हमारी फैमिली के साथ। और उसने यही नहीं, जिसने भी करा है ना उसने यही नहीं कि अरे मेरे से दुश्मनाई थी मेरे लिए करता, मेरी पूरी फैमिली के लिए करा है उसने, पूरी फैमिली के लिए करा है। पर कोई नहीं, हर चीज़ का तोड़ है। आज हम इतने परेशान है ना, मैं तो कह रही भगवान जिस तरीके से हम परेशान है ना, जिसने भी हमारे लिए ऐसा करा है ना, जिस दर्द से हम गुजरे हैं ना, भगवान उस दर्द से उसको भी गुजरना पड़ेगा। और मैं तो कह रही भोले बाबा तू करेगा, उसको भी इस दर्द से गुजरेगा, वो भी गुजरेगा। जैसे हमने खोए ना अपने घर से, ऐसी उसके घर से भी जाएंगी, ऐसी लाशें उठेंगी उसके भी घर से। मैं गुस्से में आके बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक ही इंसान पे विश्वास नहीं करा, एक जगह नहीं पूछा, हमने 4-5 जगह पूछा है। और जब देखा ना मैंने, मैं भी ये भी बोल रहे यार इन दोनों को क्या हो गया एकदम से, एक नहीं दोनों बीमार पड़े हैं। मेरे को एकदम से मेरा दिमाग घूमा, मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं है, हम ऐसे ऐसे वहाँ गए हैं, हमने पता करा कि उस चीज़ का गलत असर हो रहा हो, हमारे कुत्तों पे पड़ रहा हो। क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा कि जो भी ऐसी होती हैं चीज़ें, नेगेटिव चीज़ के डॉग जो होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस चीज़ का भी हम दोनों को बहुत दुख हो रहा था। हम कहते भगवान हमारी वजह से ना इन दोनों को कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ है ना कि हमारे ऊपर जो चीज़ है, किसी ने भी जो भी कराया है वो खुश हो रहा है करा के, वो चीज़ें कहीं ये अपने ऊपर ना ले लें।
हम इनसे ना हाथ धो बैठे। मतलब हमें जिसने भी बताया ना, उन्होंने ये बताया कि किसी ने ऐसा गलत करा रखा आपके लिए। और 3 साल है, 3 साल पुराना है। 3 साल पुराना नहीं, 2.5-3 साल हो गया। मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब का ही है वो चीज़। वो मेरे से जल के करवाया। और मेरे से जलने वाले मुझे भी पता है। मेरे से जलने वाले मेरे मायके की तरफ कौन कौन है मैं भी जानती हूँ, मेरे घर वाले भी जानते हैं, मेरे घर वाले भी समझ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं तो भूल भी गई। इनके लिए बोल रही थी, हाँ, कि मतलब इन लोगों को, इन दोनों को कुछ ना हो जाए। तो जिसने भी कराया ना, उसने ऐसा कराया कि जिससे हमें लगाव हो ना, जो हमें जान से ज़्यादा प्यारा हो, वो इंसान हमसे दूर हो जाए। मतलब इस तरीके का कुछ कराया है कि जिससे कि हमें तकलीफ हो। जब जाहिर सी बात है, जिससे हमारा लगाव होगा, हमें, हम जान से ज़्यादा जिसे चाहेंगे वो हमसे दूर हो जाएगा, तो हम तड़प तड़प के जिएंगे। तो अब बहुत से लोग तो अभी भी देखना, ये जब मैं ब्लॉग डालूंगी तो बहुत से लोग ज्ञान देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, पता नहीं बहुत बातें बोलेंगे कि क्या बोल रही है, क्या क्या बोल रही है, ब्लॉग में क्या क्या डाल रही है। लेकिन ये सच्चाई है, मैंने सच बोला है। जो हम पे बीत रहा है वो चीज़ बता रही हूँ। और मैं कोशिश यही करूँगी कि जो चीज़ हमारे घर में चल रही है मैं वही चीज़ दिखाया करूँगी। अब तक तो नहीं मैंने ज़्यादा दिखाया, क्योंकि होता है कि हर चीज़ हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। कि घर में जो भी चल रहा है बिल्कुल रियलिटी हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते। पूरे दिन में जो भी चलता है, घर में जो भी चीज़ होती है, उसकी छोटी छोटी क्लिप लेके हम वो एडिट करके डाल देते हैं। मतलब प्रॉपर नहीं दिखा सकते ना कि घर में क्या चल रहा है, क्योंकि मजाक बनाने वाले भी यहाँ पर बहुत बैठे होते हैं। तो फ्रेंड, बाकी और जो भी होंगी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और अभी तो देखना, काफ़ी लोग मेरी रिश्तेदारी में से कितने ज्ञान देंगे कि तू क्या क्या वीडियो बना के डाल रही है। मैं डालूँगी, क्योंकि हमारा कोई नहीं है, अब बस यूट्यूब फैमिली है, तो मैं तो शेयर करूँगी सबसे। जिसको बुरा लगे उसे लगता रहे, भाड़ में जाओ। अब सिर्फ मुझे देखना है अपना घर। सबको देख लिया मैंने बढ़ के, कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया, सबको देख लिया मैंने। मेरे लिए किसके लिए कितना मोह ममता है, सबको देख चुकी। तो बस मैं अपने आप को देखूंगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही शाम तक डाल दूँ। अभी 12:30 बज रहे हैं, और तो मैं आगे कुछ नहीं अभी दिखा पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता। मैं क्या दिखाऊं, अभी तो घर में वही चल रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट एंड रिपीट दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर होगे इससे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ हमेशा कुछ नया लाऊं, पर नया लाने के चक्कर में कुछ ऐसा ही आ जाता है हमारी ज़िंदगी में कि वो बिल्कुल ही नया हो जाता है। तो अभी ये भी नहीं है घर पे, ये गए हैं बाहर, किसी काम से गए हुए हैं। और ओम भतीजा है जो मेरा, वो भी जा चुका है काम पे, जॉब पे जहाँ भी जाता है वो। और ये भी किसी काम से गए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग क्यों ना पूरा करूँ। मैं तो इनसे कह रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है ना ब्लॉग में गालियाँ दूँ मैं। ये कह रहे नहीं पागल, छोड़। ये मतलब हैं, पर इन्हें गुस्सा आता है। इनसे भी लोग पता क्यों किलसते हैं, क्योंकि ये मुंह पे बोल देते हैं। ये मुंह के, मैं कहती बड़ बोले हैं, मेरी सास भी यही कहती थी कि इनके मुंह पे जो आता है बक देते हैं। दिल के बुरे नहीं है, इस चीज़ को मैं भी बोलती हूँ। गुस्सा आता है इनको, बहुत गुस्सेल हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लेकिन इनका ये है कि थोड़ी देर का गुस्सा होता है, जैसे एक दूध का उफान होता है ना, वो ऊपर आता है और फिर ठंडा हो जाता है, वो हाल है इनका। तो थोड़ी देर का इनका गुस्सा आता है, पर जिससे भी इनकी भिड़ जाती है तो वो इंसान तो ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, इस बंदे से बुरा ये और कोई है ही नहीं दुनिया में, वो लोग ये सब करते हैं। मैं रह रही हूँ 3 साल से, 3.5 साल हो गए मेरी शादी को। मैं जानती हूँ कैसे हैं ये, कैसे नहीं है। हाँ, आता है गुस्सा, हो जाता है कभी कभी। और जो भी अभी तक हमारे साथ हुई इतनी घर में लड़ाई झगड़े, जो भी कलेश चल रहा था, वो सिर्फ इसी कारण हो रहा था। मैं आपको बताया भी था, पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने आपको कि हमारी जब शादी हुई थी तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। लेकिन जब से मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई है ना, उसके बाद से तो पता ही नहीं घर में क्या ही होता जा रहा है। उसके बाद से तो, पर हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पे। मेरी सासू माँ के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि
कुछ करा रखा है इनके ऊपर, कुछ ऐसा है कि ये बचेंगी नहीं। पूछा भी था इन्होंने, पर मैंने भी यकीन नहीं करा। मैंने यार इन बहमों में मत पड़ो, बीमारी है वो, बीमारी को थोड़ा ना इस तरीके से हम ले सकते हैं। पता चल रहा है इलाज ना कराएं उस चक्कर में पड़ जाए, लेकिन हमने जब ध्यान नहीं दिया। पर अब जब ज़्यादा बात बिगड़ रही है ना धीरे धीरे, तब डाउट मेरे को ही हुआ था। मैं वैसे इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करती, और मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। मैं इन चीज़ों पे कभी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना, इस चीज़ में जो पड़ गया ना वो इसी चीज़ में रह जाता है। लेकिन फिर भी मेरे को ऊपर वाले भी भरोसा है। मैं ऊपर वाले पे ही भरोसा करूँगी, जो करेगा वही सही करेगा। उसी पे छोड़ दिया मैंने सब कुछ। तो फ्रेंड, आज ये थोड़ा सा बच्चे ये भी देखो, थोड़ा सा खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं। वरना 3 दिन से तो ऐसे हो रखे थे ना कि ये अपने बिस्तर से उठ भी नहीं रहे थे। ये सोफे पे लेटता है ये डॉलर, तो ये सोफे पे ही पड़ा हुआ है। ये यहाँ ज़मीन पे बैठता है, इसका बिस्तर डाल रखा था। ये लगा लो कि हिल भी नहीं रहे थे। बस इतना हो रहा था कि इनको उल्टी आ रही है या पोटी आ रही है, जब ही दोनों उठ रहे थे। ऐसा इनका हाल हो गया था दोनों का। मैं ये लगा लो कि इन दोनों को देख के मैं अपनी परेशानी भूल गई थी। तो फ्रेंड, बस जिंदगी है, जिंदगी में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है, किस किस चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है। और अभी पता नहीं भगवान लाइफ में और क्या क्या दिखाएगा। तो फ्रेंड चलो, ब्लॉग का यहीं एंड करती मैं। और जिसे मेरी बातें बुरी लगे उसे लगती रहे। तो और आप लोग भी बताना ब्लॉग में कैसे हो। मैंने तो पूछ ही नहीं पाया स्टार्टिंग में, और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो फ्रेंड चलो, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आपकी मर्ज़ी है, करोगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो फ्रेंड चलिए, बाय बाय। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।